वापस आऊंगी आपके पास। रामानुज के पास चलते हैं, मॉल में वो मौजूद है। रामानुज, क्योंकि कई चीजें महंगी भी हो गई हैं तो लोगों को अब हाथ खींचकर चलना भी होगा। कई चीजों की जो डिमांड रहती थी खासतौर पर महिलाओं की शॉपिंग को लेकर, उसमें थोड़े हाथ बंद गए हैं। अब क्या रिएक्शन मिल रहा है वहां से? दिव्या, इस समय जी मीडिया की टीम राजधानी देहरादून के एक शॉपिंग मॉल पर है। चूंकि जितने लोगों से बात की थोड़ी देर के पहले, ज्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए, वो कोई रुकने के लिए राजी नहीं होता, सबको जल्दबाजी रहती है। वैसे में उन्होंने, लेकिन रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है। एक युवा भी हमारे साथ में इस समय मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। और जैसे लोग आते जाएंगे मैं रिएक्शन भी आपको बताऊंगा कि क्या रिएक्शन होता है। आज का बजट का आपका क्या रिएक्शन लगा आपने जब यहाँ पर आए? बजट तो सर जो भी आया वो सही था, बट आज का जो बजट है वो खासकर मुझे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट मुझे सही लगा। क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया, तो वो मुझे सही लगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया। तो दीपा, देखिए ये युवा हैं, इनको अपना विचार है। सर, आप पहले तो आप परिवार के साथ में आए हैं, आज बजट भी आप आया, तो कैसे लग रहा है? कुछ बजट अभी तक देखा नहीं है और ठीक ही चल रहा है। वैसे तो पैसे तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है, अगर बैलेंस का बजट होगा तो बेटर होगा। अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी बजट तो हमेशा आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। बजट कोई मायने नहीं रखता, पर इनकम जो परिवार का जो मुखिया है, परिवार को चलाने वाला, डिपेंड करता है उसकी इनकम के स्रोत क्या हैं, वो कमाई कैसे करता है, क्या काम करता है, वो मेन चीज़ वो है। यानी कि उससे बैलेंस करता है। आप भी आइए मैम, आपको कैसे लगा? आप आइए, आप युवा हैं, शॉपिंग में कैसे लग रहा है कि अगर बजट सही आपको लग रहा है तो बेटर होता? बजट तो अपने हाथ में होता है। अगर ज़्यादा बजट क्या मतलब, मैं ही नहीं मानती अकॉर्डिंग कि हमारा इतना बजट है उसमें काम करना हमारा होना चाहिए। अगर हमारा बजट हम अच्छा लेके चल रहा है तो उस टाइप का हमारा काम भी, उस टाइप के हमारी सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करें। बजट तो ठीक है, तो बजट तो महिलाओं के हाथों में होता है कि उन्हें कैसे घर चलाना है, उन्हें किचन कैसे चलानी है। वापस आएंगे, मयूर शुक्ला के पास चलते हैं, युवाओं के साथ वो मौजूद है। मयूर, युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात इस बजट में दी गई है, क्या रिएक्शन आपको मिल पा रहे हैं वहां से? युवाओं की सोच क्या कह रही है? नहीं है कि देश में जो यूथ की आबादी है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये जो वर्ग है इसको भी साधने की कोशिश जरूर इसमें की गई है। लखनऊ का कालीचरण डिग्री कॉलेज है जहां पर हम युवाओं से बात करने आए थे, क्योंकि अभी कॉलेज तो फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन कुछ लोग यहां पर हमको जरूर मिले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हैं कि बजट पर इनकी क्या राय। आज का बजट सर देखा आपने? हाँ जी, देखा हमने बजट, और बजट अच्छा है, लेकिन इसमें भी अभी सुधार की गुंजाइश है, करनी चाहिए सुधार। जैसे कि क्या क्या सुधार हो सकता है? इसमें मध्यम वर्ग को और ज्यादा राहत देनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ही ज्यादा टैक्स देता है। और कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की कि जितनी भी वैभवपूर्ण वस्तुएं हैं जिनको उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मध्यम वर्ग के लोगों की भी पहुंच में होनी चाहिए। एक जो बात इन्होंने कही कि गरीब लोगों के लिए तो सरकार व्यवस्था करती है, फ्री राशन देती है, सारी चीजें रहती हैं, अमीर तो अमीर है, उन्हें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन जो मध्यम वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं पिसता जरूर है। तो उनके लिए आज के बजट में क्या विशेष था आपके हिसाब से? उनके लिए तो कोई ऐसी विशेष चीज नहीं की गई है, क्योंकि बजट से बिल्कुल मैं नाखुश हूँ जैसा देखा गया है। क्योंकि किताबों पे, पढ़ाई पे, हर जगह पे, सब जगह जीएसटी लगती है, सब कुछ। तो मध्यम वर्ग कितना टैक्स देगा और कहाँ कहाँ पे टैक्स देगा, उसके लिए सरकार को एक बार विचार करना जरूरी है। देखिए, टैक्स की बात की, आप सर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे विचार से ये है कि जो टैक्स की इनकम है वो हम मध्यम वर्ग के जो लेवल में आती है उसमें हम लोगों भी टैक्स इनकम में आ जाते हैं। सरकार को चाहिए तो कम से कम मध्यम वर्ग के लिए कुछ छूट दे। अच्छा, 7 लाख रुपए तक तो छूट दे दी है, पहले 5 लाख था, अभी 7 लाख का स्लैब कर दिया। 7 लाख का स्लैब दिया, लेकिन हाउसिंग अगर 4th क्लास का है अगर कर्मचारी, तो क्या वो हाउसिंग लोन लेके उसमें टैक्स छूट है, ना कि 7 लाख में स्पेशल छूट नहीं दिया कोई है। अच्छा, आपकी क्या राय है, क्या कहिए? बजट से मैं सहमत हूँ। बस ये स्कूल पढ़ाई जो है जीएसटी इस पे से कम करा जाए, क्योंकि बच्चा बिल्कुल तो जीएसटी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं कुछ जो लोग हैं। आप बातचीत जारी रखिएगा मयूर, वापस आएंगे आपके पास और जयपाल के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। जयपाल, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको?
बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त 80 घाट पर है। बजट को आए काफी देर हो चुकी है और ऐसे में काशी के लोगों ने भी मन बना लिया है। और बजट की बारीकियों पर अगर बात करें तो यहाँ के जनता भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं, देखिए यहाँ का माहौल, एक तरफ जहाँ चाय छन रही है और घाटों पर लोग यहाँ मौजूद हैं, तरह तरह की बातें हैं, लोग बजट को लेकर अपना मन बना चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले अगर बात करें तो नारों के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि काशी है। माहौल महादेव का नाम लेकर ये बताइए कि बजट कैसा रहा? बजट बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता, उनकी देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी, ये हमारा सबसे बड़ा भरोसा है। इसलिए वो जो भी करते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं। हाँ, ये बताइए मध्यम वर्ग के लिए बजट कैसा रहा? कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये किसान नहीं कह रहे हैं, जो अपने आप को किसान का नेता कह रहे हैं वो जो है कह रहे हैं। बजट हर किसी के लिए है, किसान के लिए उसको तमाम तरीके की सहूलियतें देना, उनके उत्पादन को बढ़ाना, हर तरह के मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना, जहाँ पे सिंचाई के लिहाज से बजट कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया यहाँ पे। और काशी में जितने भी देखिए पर्यटन का जो बढ़ावा दिया यार, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सामने टेंट सिटी लगी हुई है। तो इससे भी तो जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और देसी पर्यटक भी 7 गुना ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिससे कि भी तो यहाँ पे आय बनारस में बढ़ रहा है। रोजगार बात रखिएगा। एक बार फिर से चलते हैं गोपाल जी, गीत के माध्यम से बताइए बजट कैसा है? बजट का तो ठीक है, पहले हम काशी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अरे काशी हा राजा बनारस हा, अरे छूके तो देखा पारस हा। काशी हा राजा बनारस हा, छूके तो देखा पारस हा। 80 पे हम लोग बैठे हैं। 80 और गोदौलिया का एक अलग ही माहौल होता है काशी का। कैसे? अरे 80 के लस्सी गोदौलिया के गोला, काशी बोले है बम बम बम। अरे काशी हा राजा बनारस हा, यहाँ में कुंड लोला रख हा, छूके ता देखा पारस हा। काशी हा राजा बनारस हा, छूके ता देखा पारस हा। बजट काशी को छू पाया या नहीं? नहीं, बजट काशी की आप बात कर रहे हैं, उस पे भी अभी हमने गाना सुनाया था। तो काशी के बदलाव की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बातचीत जारी रखिएगा जयपाल। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बजट एक्सपर्ट हैं। दिलीप जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये ओवरऑल बजट जो है बैलेंस्ड है और इसे बूस्टअप मिल रहा है लोगों को? देखिए, बहुत सारे अच्छे और खराब पॉइंट बजट में हमेशा से होते हैं। अगर हम अच्छे पॉइंट की बात करें, एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन टैक्स पेयर जो बजट से उम्मीद करता है, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई, ये एक अच्छा पॉइंट है। जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिला करती थी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको रिटर्न तो फाइल करना होता था बट टैक्स नहीं देना होता था, वो लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई। अगेन ये एक अच्छी न्यूज है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास को और पेंशनर्स को मिलता था, या जो फैमिली पेंशनर है जिनके घर में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो नहीं रहते थे, उनकी फैमिली को सरकार पेंशन देती थी, वो डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम तक सीमित था। अगर हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करते थे तो वो डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होता था। ये एक अच्छी चीज है इस बजट में कि उस डिडक्शन को 50,000 और 15,000 के डिडक्शन को अब न्यू रिजीम में भी अलाउ कर दिया गया है। तो जो पेंशनर्स हैं या जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत दी गई है जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके केस में जब रिटायरमेंट पर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते थे तो जो लीव इनकैशमेंट का पैसा होता था वो 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता था, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा 30% पे टैक्सेबल हो जाता था। वो जो 3 लाख रुपए की लिमिट थी वो बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई। तो ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बहुत बढ़िया राहत है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक अच्छी चीज है कि पहले कैश विड्रॉल्स पर उनका टीडीएस अट्रैक्ट होता था, अब 3 करोड़ तक के विड्रॉल पर टीडीएस के प्रोविजंस को खत्म करने का प्रपोजल है इस बजट में। ये एक अच्छी बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो लोन पैसा देना और पैसा लेना या लोन देने का जो लिमिट थी वो ठीक है। जी तो आपने बता दिया कि क्या कुछ अच्छी बातें इस बजट की रही है, लेकिन आगे आपसे जब हम बातचीत करेंगे दोबारा तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या और बेहतर करने की यहाँ पर संभावना बनती हुई नजर आ रही थी। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।